प्रचारक बन जाएगा उतना अच्छा धर्म का काम आगे बढ़ेगा। जो भी है धर्म का काम उसके धर्म के प्रचारक के ऊपर डिपेंड। फिर देखो एक धर्म प्रचारक अच्छा है तो चाहे वो किसी भी दूर हो, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है, उसको काम करने की इच्छा है, काम करता है, तो अपने से कितना भी दूर रहे तो वहाँ जाकर धर्म प्रचार करता है। लेकिन जिसकी नीयत ठीक नहीं है धर्म प्रचार करने, वो चाहे अपने साथ रात दिन रहता हो वो धर्म प्रचार करता है, क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं, उसके मन में इच्छा है कि धर्म प्रचार करने की। धर्म का प्रचार जिस तरह से होना चाहिए, धर्म का प्रचार तो कोई भी कर सकता है और कर भी रहे, लेकिन धर्म का प्रचार जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भी किए। इसलिए भारत में जो समस्या निर्माण की जाती है वो वास्तविक समस्या नहीं रहती। जो वास्तविक समस्या है वो लोगों को पता ही नहीं जाती, जो समस्या ही नहीं है वो समस्या भावनिक रूप से हमें तुम्हारे भावना को उनको उत्तेजित करके वो समस्याएं लोगों के सामने अभी जैसे चुनाव में प्रचार हो गया था, उसमें ये बताया देखो हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। अरे तुम शासन करने वाले लोग, हिंदू का शासन, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू है, तुम्हारे IPS अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी वो सब हिंदू है, तुम्हारी बेटी हिंदू की है, सब हिंदू है, तुम्हारी हिंदू धर्म खतरे में कैसा? खतरे में कैसा जब चारों तरफ तुम्हारे लोग, जैसे अभी मराठा आरक्षण, अरे आज तक मराठी के हम मराठी का सत्ता थी तो मराठी तो ये कर रहे थे, तुमने तुम्हारे लोगों को दे देना था, समस्या कौन सी दिक्कत की नहीं, क्योंकि मराठी तो मराठा उनकी अपनी सत्ता थी तो वो भी दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दिए। उन्होंने समस्या निर्माण करने के लिए मराठी लोगों का आंदोलन करवाया और हमें आरक्षण चाहिए, ये एक जानबूझ के ये समस्या निर्माण की जाए। तो दो प्रकार की समस्या होती है, एक वास्तविक समस्या होती है और जो समस्या वास्तविक नहीं होती वो जानबूझ के निर्माण की जाती है। तो ऐसी जानबूझ के निर्माण की हुई समस्या को समझना जरूरी है की जाती है। अब उसके लिए हमारे लोग वो पूरा हिंदू खतरे में, हिंदू के देवी देवता खतरे में, हिंदू के महिला खतरे में, कि विज्ञान बताएंगे औरंगजेब ने ऐसा किया था कि उसमें विज्ञान में निकल जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति में, आज के परिस्थिति में कौन सी समस्या है, इसके तरफ कोई नहीं है। इंग्रज ने ऐसा किया था, इंग्रज ने समस्या, अभी वो समस्या नहीं है ना, अभी तुम शासन कर रहे हो, तुम अपनी समस्या बता इस समय वर्तमान स्थिति में जो समस्या है उस समस्या की तरफ तुम ज्यादा ध्यान केंद्रित करो। लेकिन लोगों को भटकाने के लिए लोग समस्या निर्माण करें। समस्या क्या है? हमारी समस्या रोजगार की समस्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, लोगों को गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा, ये सारी समस्या है लोगों की समस्या। ये समस्या वर्तमान स्थिति में उसको नहीं समझ रही, तो ये हमें जो धर्म प्रचार है उसको ये बातें समझनी चाहिए। समाज की समस्या ये सबसे बड़ी समस्या है, धर्म की समस्या से भी बड़ी समस्या सामाजिक समस्या है। धर्म की कोई समस्या नहीं है, सही समस्या है सामाजिक, और सामाजिक समस्या यानी धर्म की समस्या। से समस्या बनाई गई लोगों को दिशाभूल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए जो समस्या बनाई गई, उस समस्या को अगर देखता है और जो वास्तविक समस्या है समाज की वो अगर वो देखता नहीं तो ऐसे धर्म प्रचार का कोई काम नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसे धर्म प्रचारक को मैं धर्म प्रचारक मानता ही नहीं। आज कोई भी पक्ष है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, ये समाज की समस्या का दूर करने, समाज की समस्या दूर करने का काम नहीं करेगा, उनका टारगेट ही नहीं है समाज की समस्या।
समाज की समस्या उसका टारगेट नहीं, उसका टारगेट है मैं फोकस हो जाऊँ, मेरी पार्टी बढ़े, मेरी संगठन बढ़े, मेरे इसमें ज़्यादा लोग आए, ये उसकी समस्या है, ये समाज की समस्या नहीं है। तो जो सामाजिक समस्या है वास्तविक, उसको अगर उसके बारे में कोई धर्म प्रचारक नहीं काम करता है और वो बिल्कुल में धर्म प्रचारक मिलता है तो वो गलत है। दूसरी बात, जो वास्तविक समस्या का निराकरण करना है, वैसा निराकरण करना है। जैसे मुझे यहाँ पे अंदर जख्म लगे, कोई कीड़ा लगे अंदर तो मैं ऊपर से पट्टी लगा दूंगा तो जख्म बैठेगी है, क्योंकि उसका निराकरण नहीं हुआ, उसका निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे जो जख्म है वो अंदर तक गया है, और अगर मैं ऊपर पट्टी बांधूंगा तो अंदर से वो उसमें खराबी होती जाएगी, पस निर्माण होगा और यहाँ पे उसका इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा। तो जहाँ पे जख्म है वहाँ तक ट्रीटमेंट होनी होगी। तो बाबा साहब की विजन से उन्होंने धर्म प्रचारक की डेफिनेशन की, एक व्याख्या की, इसको धर्म प्रचारक का बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिस धर्म प्रचारक को जो वास्तविक जो दुख है उसके कारणों का पता रहता है जैसे वैसे, और जो वास्तविक समस्या दूर करने का है उसका निराकरण का मार्ग का पता रहता है, वो वास्तविक धर्म प्रचारक है। लेकिन जिसको वास्तविक समस्या का कारण पता नहीं रहता और समस्या का निराकरण का पता नहीं रहता, ऐसे तो धर्म प्रचारक नहीं समझ। इस तरह से बाबा साहब वो धर्म की समस्या क्या है इस बारे में बताया कि वो धर्म की समस्या धर्म प्रचारक है। धर्म प्रचारक ये धर्म की पूरी समस्या है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि धर्म प्रचारक जो है वो इसलिए समस्या बन गए कि धर्म प्रचारक को जैसे समझना चाहिए वो नहीं समझता, इसलिए धर्म की समस्या बन गई। क्योंकि धर्म जो आगे भविष्य में बढ़ाना है उनके ऊपर धर्म बढ़ता है, इसलिए बिल्कुल धर्म प्रचार के प्रसार को आवश्यक है। लेकिन वो क्या धर्म प्रचारक आवश्यक है, लेकिन वो धर्म प्रचारक कैसे होना चाहिए इस बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादा चिंतित कि धर्म प्रचारक कैसे होना चाहिए। बाबा साहब के विजन के अनुसार, बाबा साहब के दृष्टिकोण के अनुसार उन्हें ऐसे धर्म प्रचारक चाहिए कि जो समाज की दुख की समस्या, दुख को पहचाने, समस्या को पहचाने, और वो कैसे पहचाने कि जो वास्तविक समस्या है, जो निर्माण की समस्या है, जो वास्तविक कुछ लोग अपने फायदे के लिए समाज में समस्या निर्माण करते हैं अपने फायदे के लिए, तो वो समस्या नहीं है, जो वास्तविक रियल में समस्या है, वो समस्या को जो समझने वाले ऐसे धर्म प्रचारक होना चाहिए। दूसरे, समस्या के जो निवारण यानी मुक्ति का मार्ग, समस्या से मुक्ति का मार्ग, वो मुक्ति का मार्ग सही मायने में समझने वाला कि इसी से दुख मुक्त हो सकता है। हम तो बातें करने से दुख मुक्त नहीं होगा, तो जो रियलिटी वास्तविकता जो मार्ग है दुख मुक्ति का, वो जिनको समझता है, ऐसे धर्म प्रचारक नहीं रहने की वजह से धर्म में समस्या निर्माण हो गई। आज भी समस्या निर्माण हो रही है, आज भी समस्या धर्म में समस्या आज भी है कि जो समाज की समस्या है, आज भी समाज की समस्या वैसी है। समाज की समस्या जो धर्म प्रचारक है वो समझते नहीं और उस प्रकार उसका निराकरण करते नहीं, ये समस्या बड़ी है, नहीं है। इसलिए धर्म प्रचारक ऐसे होना चाहिए बारे में बाबा साहब क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म की समस्या क्या है, धम्म की समस्या क्यों है,
उसका निवारण कैसे होना चाहिए। सामाजिक समस्या ही धम्म की समस्या है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं धम्म प्रचारक किस तरह से होना चाहिए, तो वो बताते हैं कि समाज की समस्या, समाज का दुख को पहचानते हुए उसका निवारण करना, दुख मुक्ति का मार्ग बताना, यही धम्म प्रचारक का कार्य होता है। धम्म की समस्या के बारे में हर्ष गायकवाड़ ने अपने विचार रखे। माला ढोरे, प्रमिला कड़वे आदि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। यही हम देख रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपल्या घरामध्ये एक समस्या कोणीही नाही, त्याच्यामध्ये प्रत्येकाच्याच घरी समस्या राहते. त्यांची छोटीशी समस्या राहते, त्याची मोठी समस्या नाही झाली पाहिजे. त्याची जर वेळेवर निराकरण केलं आपण तर ते आपण त्याला थांबवू शकतो आणि त्याचे निराकरण करू शकतो. दूसरा, इसको जीवन में कैंसर का कहीं बात नहीं समझता। और तीसरा ये मालूम को हम का प्रचार करने की योग्यता का नहीं समझता। ऐसे बाबा साहब ने खड़ा होता एक लोग जो भी करते थे वो एक सोच समझ कर भी कदम उठाते और वो बिल्कुल आइडेंटिफाई करते थे, किसी को भ्रम में नहीं रखते थे। बाबा साहब जो क्लियर है क्लियर बताते, क्लियर है कि उसमें मार्गदर्शन करना था बाबा साहब। और बाबा साहब अम्बेडकर किसी को डरते थे, उनका जो व्यक्तिमत्व था वो निर्भीड़ था। निर्भीड़ यानी वो क्या है, कितने भी लोग हो, कोई भी देश हो, कहीं भी हो, जो बोलने का है वो बोल देते थे, ऐसे डरते। इसलिए उन्होंने बता दिया कि भाई इसको धर्म प्रचारक नहीं मानता, तो नहीं मानता, हमको भी मानने की जरूरत नहीं। हमको भी जो बिहार में लंबी लंबी गाता है तो एक एक घंटे की गाता है, उसके बाद परिक्रांत के लिए गए 1 घंटा लंबी गाता है, उसके बाद उनको बताया नहीं कि तुम्हारे घर की समस्या क्या है, तुम्हारे घर की समस्या का निराकरण क्या है, इस बारे में उसने चर्चा ही नहीं की, उसको बताया नहीं, तो वो पुजारी हो गया। इसी जीवन की लोग क्या पूर्व जन्म में ज्यादा स्वार्थ करते हैं, भविष्य के जन्म में ज्यादा करते हैं, अरे वो बाबा साहब अम्बेडकर के इसी जीवन के धर्म, इसी जीवन का धर्म हमको देखना है, इसी जीवन के धर्म के बारे में बोलना, पिछले जन्म के धर्म के बारे में हमको बोलना ही नहीं। या भविष्य में हम कहाँ पैदा होंगे, किसमें पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, इसके बारे में भी हमको बोलना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर बता दिया कि इसी जन्म में इसी धरती पर हमें धर्म को समझना है, धर्म का अर्थ समझना है, धर्म का सही अर्थ समझना है। लोगों में धर्म का अर्थ सही समझने की आवश्यकता है। धर्म प्रचारक बनना चाहते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हमें उस योग्य बनाना है, धर्म प्रचारक के योग्य बनाना है। अगर हम इसके योग्य नहीं बनाएंगे, जो भी हमारे में काबिलियत है, जो भी हमारे में जो बातें होना चाहिए वो हमारे में लाना चाहिए। इसलिए देखो उनके विजन से, उनके डेफिनेशन से उन्होंने जो व्याख्या बनाई, अब उस व्याख्या के अनुसार हम देखें तो हमें कितने धर्म प्रचारक दिखते हैं, वैसे हम पूरी नहीं कर रहे। इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रहे, हमारे घर में समस्या निर्माण हो रही, हमारे समाज में समस्या निर्माण हो रही, क्योंकि हमने बाबा साहब को समझे नहीं, बाबा साहब के विजन को समझे नहीं, बाबा साहब के धर्म के कंसेप्ट को समझे नहीं। हमने बुद्ध का धर्म समझा, बुद्ध का जो रिलीजन है, धर्म चमत्कार वो समझे, लेकिन बाबा साहब के रियल कंसेप्ट है धर्म के
का विरहित है, ऐसे कंसेप्ट को हमने नहीं किया। इसलिए हमारी तरक्की आगे नहीं हो रही। हम पढ़ लिखते हुए तैयार हैं, लेकिन हमारे घर में समस्या बची। कलेक्टर भी होगा, बड़ा अधिकारी भी होगा, लेकिन उसके घर में समस्या वही है जो गरीब के घर में समस्या है।